हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने डिमांड की थी, यहाँ पर 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपका 4 से 5 नंबर में आता है। तो गाइस, हमारे टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। और गाइस, यह 3 गेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज गाइस यहाँ पर 4 से 5 नंबर में यह टॉपिक आपका आता है। एंड यहाँ पर मैं पेपर्स में भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। एंड पेपर में कुछ इस प्रकार से देखिए, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आया था। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट एंड नेंड गेट के संकेत सहित सत्यता सारणी समझाइए या फिर बनाइए। और यहाँ पर हमें अभी जो इसी ईयर में आया था 2021 और 22 के अंदर, यहाँ पर हम पेपर में देख लेते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है। ये वाला क्वेश्चन आया है। यहाँ पर लॉजिक गेट क्या है, और एंड व नोर गेट के लिए संकेत सत्यमान सारणी एंड बुलियन पद आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। यह आपका पूरा एक टॉपिक है जिसमें आपको 4 से 5 नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको बता दूं कि यह टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यह हर बार ही अलग अलग टाइप से आता है। सिलेबस के दौरान आपका जो अध्याय होता है उसमें से 4 नंबर का आने वाला है या फिर 5 नंबर का। तो यह लॉजिक गेट आपको लास्ट वाले फिजिक्स के चैप्टर में मिलने वाला है। क्लास 12th की जो फिजिक्स बुक है उसमें है आपका लॉजिक गेट। अर्धचालक युक्तियां वाले अध्याय में आपको यह मिलेगा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा 5 नंबर का टॉपिक है एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगर आप इसको कहीं पर भी छोड़ कर जाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बिठा देने वाला हूँ। अगर आपने पहले से भी सुन रखा है इस लॉजिक गेट के बारे में तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आने वाला है। इस वीडियो में हम 3 गेट कवर करने वाले हैं। वैसे तो आपके यहाँ पर मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, मूलभूत गेट जो होते हैं आपके 3 गेट होते हैं, एंड, और एंड नोट गेट। यानी कि मेरे कहने का मतलब है एंड गेट, और गेट, नोट गेट। और गाइज मैं आपको बता दूं, जिसमें से संयोजन करते हैं हम इन गेटों के साथ, नोट गेट का संयोजन करते हैं तो नेंड गेट एंड नोर गेट बनता है। जिन 2 गेटों को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो इतना मैंने आपको समझा दिया है। अब तो ये ऊपर की बात थी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चल लेते हैं, जो कि मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लूँगा एंड पूरा ही 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यानी कि अपना टॉपिक है ये, एंड मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो एक बार और क्वेश्चन आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से पेपर्स में ये पूछा जाता है, लॉजिक गेट क्या है, और गेट, एंड गेट व नोर गेट के लिए संकेत सत्यमान सारणी एवं बुलियन पद लिखिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको 3 गेट पहले समझाऊंगा। ये नोर गेट यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, नोर एंड नेंड गेट। ये मैं आपको दूसरे पार्ट में समझा दूंगा। एंड इसमें अभी हम 3 गेट कवर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि और गेट दे दिया है, नेंड गेट दे दिया है, एंड यहाँ पर एक गेट और गायब है जिसका नाम यहाँ पर नोट गेट होगा। तो इन तीनों गेटों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो एकदम आप ध्यान से सुनिए, पूरी एक एक बात को और लगाकर सुनिएगा तो आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, यानी कि लॉजिक गेट को हम तार्किक गेट या फिर तार्किक द्वार, गेट का मतलब द्वार होता है, तार्किक द्वार कहते हैं। तो यह किसे कहते हैं, यानी कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मूलभूत गेट जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, एंड सार्वत्रिक गेट का बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं जैसी ही दूसरी पार्ट को बनाऊं वह आप तक पहुंच सके। तो लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं जो किसी तार्किक संबंधों के आधार पर कार्य करती है। ओके गाइस, जो किसी तार्किक संबंधों के आधार पर कार्य करती है, ये युक्तियां
कुछ सिग्नलों को रोकती है तथा कुछ सिग्नलों को जाने देती है। तो यह लॉजिक गेट की परिभाषा हो गई है। यानी कि यहाँ पर बस इतना सा आपको करने से 1 नंबर इसका फाइनल हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या है? ओके गाइस, हम आगे बढ़ लेते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वैसे तो 5 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, लेकिन ये संयोजन की गेट है, इनको सार्वत्रिक गेट बोला जाता है। मूलभूत गेट जो होते हैं आपके यहाँ पर आप देख सकते हो, नेंड गेट, दूसरा है और गेट एंड तीसरा है नोट गेट। यानी कि और भी बता दूं गाइज मैं आपको, यहाँ पर नोट गेट को उत्क्रमक गेट भी कहते हैं, यानी कि उल्टा गेट। यहाँ पर जैसे कि हम करेंगे 0 तो 0 का 1, वह मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो। तो यह हमारे तीनों ही मूलभूत गेट है। एंड यहाँ पर नोट गेट को उत्क्रमक गेट भी कहते हैं। और रिक्त स्थान में बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यह कि नोट गेट को हम उत्क्रमक गेट भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। मैं पूरी ही अच्छी तरीके से यह वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ताकि आपको सभी समझ में आ सके। तो यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है, वैसे दूसरे पेपर्स में पूछा गया है एंड मैं आपको पेपर्स सारे ही हल करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। चलिए हम सबसे पहले एक गेट को पढ़ते हैं, यानी कि एक गेट यानी पहले गेट को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है एंड गेट। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे कि एंड गेट की परिभाषा है, एंड गेट में 2 निवेशी तथा 1 निर्गत सिग्नल होता है। बस इसकी परिभाषा यह हो गई एंड आपका सिर्फ 1 नंबर इससे ही पक जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखिए संकेत अगली स्टेप में हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका संकेत रहता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा गाइस यहाँ पर। एंड आप देखिए लास्ट में आपको कैसे समझना है कि ये एंड गेट का डी लीजिए एंड डी को यहाँ पर ऐसा का ऐसा बना दीजिए। उसके बाद आपको 2 लाइन खींचनी है और इन 2 लाइनों का नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले गाइस, इन 2 लाइनों का नाम जो रहता है ए एंड बी, और इन दोनों लाइनों का नाम हम देते हैं यहाँ पर निवेशी यानी कि अंदर प्रवेश किया जाता है इसमें। एंड यहाँ पर सिग्नल अंदर प्रवेश कराते हैं जिसको हम निवेशी कहते हैं। एंड यहाँ पर जो बाहर जाता है उसको हम यहाँ पर निर्गत सिग्नल कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो यह निर्गत सिग्नल में लास्ट में हमने लिख कर रखा है, यही इसका बुलियन पद होगा गाइज। तो यहाँ पर जैसे कि इस पेपर में पूछा गया है बुलियन पद लिखिए, तो यहाँ पर जैसे एंड गेट का आपसे बुलियन पद पूछा है, वहीं इसमें आपको यहाँ पर बुलियन पद लिख देना है। एंड गाइस पर जैसे कि आपको पेपर में दिखाया गया था कि बुलियन पद लिखिए, तो यहाँ से आपका 1 नंबर कवर हो जाता है। तो जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में आपसे बुलियन पद पूछा गया है पेपर में। तो गाइज मैं पेपर को लेकर नहीं चल रहा हूँ, वैसे मैं तो आपको समझाने के लिए पेपर दिखा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको समझ में आ सके कि 12th का यह सेशन कैसा होता है। 12th क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हो, अभी मैंने नया सेशन स्टार्ट किया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें संकेत वंकेत सारे ही पूछे हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका संकेत बनाना है किसका, एंड गेट का। तो एंड गेट का संकेत आप देखिए लास्ट में, जैसे यहाँ पर डी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी आपको लास्ट का डी उठाकर यहाँ पर लेना है। यह मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यह मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पर ये इसका संकेत है पूरा, आप देख सकते हो निवेशी, ये लास्ट में निर्गत, और यह जो लास्ट में y बराबर पे है यहाँ पर यही इसका बुलियन पद होगा। एंड अब आप देखिए सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप समझिएगा। यहाँ पर एंड गेट में एंड आपको और गेट में 4 कंडीशन देखने को मिलेगी, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ये 4 कंडीशन यहाँ पर होगी। किस टाइप से होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। सत्यता सारणी कुछ इस प्रकार से आपको बनानी है। पहले निवेशी लिखना है एंड निवेशी के नीचे यहाँ पर ए, यानी कि हम सिग्नल जब देंगे, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और जब भी सिग्नल देंगे तो ए और बी में हम सिग्नल देंगे यहाँ पर। तो ए एंड बी, तो यह निवेशी का पार्ट हो गया। एंड यहाँ पर निर्गत का पार्ट है, तो यहाँ निर्गत में हम यहाँ पर y बराबर a डॉट बी यहाँ पर पूरा टोटल करेंगे।
तो जैसे कि आप चाहे तो इसको एंड यानी कि गुणा भी समझ सकते हो, यानी कि इस डॉट का मतलब गुणा भी आप समझ सकते हो। बट गाइस जब भी आप गुणा करोगे तो यहाँ पर गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन और गेट में आपका प्लस आएगा यहाँ पर गुणा की जगह। तो वहां पर आप जब भी जोड़ोगे तो एक और एक दो जो कर दिए आपने तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक और जीरो से ही मतलब होता है लॉजिक गेट को, वह एक और जीरो के अलावा किसी भी सिग्नल पर काम नहीं करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हम जब भी यहाँ पर विद्युत परिपथ है, इससे ही आपको तुल्य विद्युत परिपथ जो है, इससे ही आपको पूरा सत्यता सारणी समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये कुंजी हमने लगा कर रखी है इसमें, और यह एंड गेट का आपका तुल्य परिपथ है। ध्यान से समझिएगा गाइस, यह तुल्य परिपथ है, यह तुल्य विद्युत परिपथ। यहाँ पर ये जो कुंजी है, तो जब भी हम इस कुंजी को बंद करेंगे और ओपन यानी कि ऑफ या ऑन करेंगे, तो आप समझिए यहाँ पर बंद के लिए गाइस, यहाँ पर बंद करेंगे जब यहाँ पर हमें 1 लिखना होगा, एंड चालू जब भी करेंगे यानी कि जब भी कुंजी ऑन रहेगी उसके लिए हमने यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ पर आप समझिएगा ए और बी दोनों को ही चालू छोड़ दिया। अब आप यहाँ से समझिएगा, दोनों को हमने चालू छोड़ दिया, यानी कि आप यहाँ से 0 के लिए चालू है। यहाँ पर आप देखिएगा हमने दोनों को ही चालू छोड़ दिया। अब यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, यानी कि धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, एंड आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड जैसे प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर आएगा तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर 0 यानी कि दोनों ही कुंजी या खुली रहेगी, तो यहाँ पर करंट कैसे आएगा गाइस? यहाँ पर बीच में अगर आप तार टूट जाएंगे यहाँ पर आपके, तो करंट कैसे जाएगा? इसीलिए गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका करंट आगे नहीं जाएगा, दोनों ही खुली है। तो मान लीजिए दोनों खुली रहेगी तो यहाँ पर बल्ब कैसे जलेगा गाइस? तो यही आपको समझना है। इसीलिए यहाँ पर सिग्नल क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। ओके गाइस, अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर कंडीशन 4 होगी, यहाँ पर मैंने आपको वो पहले ही बता दिया है। सिर्फ नोट गेट में आपकी 2 कंडीशन होगी, वह भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब आप देखिए गाइस, यहाँ पर एक आपको बंद का लेना है, यानी कि पहला ए वाला आपको बंद कर देना है। यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन देखिए, पहला यानी कि ए वाला आपको बंद कर देना है, एंड यानी कि मान लीजिए इसको हमने बंद कर दिया एंड बी वाले को हमने खुला छोड़ दिया, यानी कि आप समझ सकते हो कि चालू के लिए हमने 0 छोड़ा, 0 रहता है चालू के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी वाला हमने चालू छोड़ दिया और ए वाले को बंद कर दिया। जब भी हमारा बल्ब स्टार्ट नहीं होगा, यह बल्ब चालू और बंद होने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पहली बार में भी हमारा बल्ब चालू नहीं हुआ एंड वापस से 0 आया, यानी कि दूसरी बार में भी हमारा बल्ब चालू नहीं हुआ। एंड गाइस यहाँ पर कैसे नहीं हुआ, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने ए को तो चालू ए को बंद कर दिया, यानी ए वाली कुंजी को हमने बंद कर दिया एंड बी वाली को चालू छोड़ दिया, तो भी करंट नहीं जाएगा। बिकॉज गाइज यहाँ पर अगर दोनों ही कुंजी बंद रहती है तो ही करंट जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ आ पाएगा और हमारा बल्ब यहाँ पर जल जाएगा। ये विद्युत परिपथ से ही आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर तीसरी कंडीशन हम देखते हैं गाइज, अगर हम ए वाले को बंद कर दे, अभी हमने क्या किया था, ए वाले को यहाँ पर बंद किया था एंड बी वाले को हमने चालू रखा था। तो गाइस यहाँ पर यानी कि ए वाले को हमने बंद किया था, यानी कुंजी को लगा दिया था, एंड बी वाली कुंजी को हमने खुला छोड़कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वाली कुंजी को खुला छोड़ेंगे एंड बी वाली कुंजी को हम बंद कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम ए वाली को यहाँ पर खुला छोड़कर रखेंगे एंड बी वाली को बंद कर देंगे, जब भी हमारा करंट प्लस से माइनस की तरह नहीं आ पाएगा, माइनस की तरफ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा बल्ब ऑफ रहेगा।
तो यहाँ पर भी 0 है, आप देख सकते हो ऑफ के लिए 0 है। यानी कि यहाँ बल्ब का मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे जब हम सिग्नल लगाएंगे जब तो हमारा 0 रहेगा, लेकिन बल्ब के लिए यानी कि बल्ब न जल रहा है उसके लिए वह 0 मना कर रहा है कि नहीं बल्ब नहीं जलेगा। अब आप देखिए कि जब हम दोनों को ही यहाँ पर ऑफ कर देंगे, कुंजिया यानी कि लगा देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 और 1 यानी कुंजियों को हम लगा देंगे तो हमारा बल्ब जरूर जल जाएगा। यहाँ से प्लस की तरह करंट प्रवाहित होगा एंड धारा प्रवाहित होकर माइनस की तरह पहुंच जाएगी, बिकॉज दोनों ही कुंजियां हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। आई होप कि गाइस मैंने समझाने के लिए पूरी ही कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह एंड गेट आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो यह मेरी उम्मीद रहेगी आपसे। अब हम दूसरे गेट की तरफ बढ़ लेते हैं और दूसरा गेट है हमारा ओर गेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ओर गेट की हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओर गेट में भी 2 निवेशी तथा 1 निर्गत सिग्नल होता है, तो यह मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि एंड गेट को आपने देखा होगा। अब हमें ओर गेट में इतनी देर नहीं लगेगी, बिकॉज गाइज आपने एंड गेट समझा है, ओर गेट में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। देखिए गाइज, यहाँ पर ओर गेट के हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओर गेट में यहाँ पर ओर गेट में भी 2 सिग्नल, ओर गेट में भी 2 निवेशी तथा 1 निर्गत सिग्नल होता है। तो यहाँ पर भी 1 निर्गत सिग्नल है एंड यहाँ पर भी 1 निर्गत सिग्नल है। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर ए और बी यानी कि 2 निवेशी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए और बी यानी कि 2 निवेशी और 1 निर्गत सिग्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लाइन यानी कि 1 निर्गत सिग्नल है। तो यही कुछ इस प्रकार से आपका ओर गेट का संकेत है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने डी लिया था एंड गेट में, एंड ओर गेट को आप कैसे जानोगे, यानी कि इन दोनों गेटों के संकेत में यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये ओर का हम ओ उठा लेते हैं एंड ओ को हम समझ लीजिए कि ये गोला है, इसका अर्ध गोला कर देते हैं एंड इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि ओनली गोले का कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं एंड यहाँ पर इस प्रकार से यह हमारा संकेत हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस ऐसे ही आपको पेन चलाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी असली राइटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संकेत कुछ इस प्रकार से ओर गेट का। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डॉट था और गेट यानी कि और हमें जैसे हम खाना मंगवाएंगे तो और लाओ भाई और, तो और के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका बुलियन पद रहेगा, ए और बी के बीच में हम प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर और यानी और हो जाएगा। और के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, यानी हमें भैया और चाहिए। ओके गाइस, एंड यहाँ पर हम अब और गेट का बुलियन पद देख लेते हैं। अब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी समझने में। एंड और गेट का बुलियन पद आप देख सकते हो y बराबर a प्लस बी, यह इसका बुलियन पद हो गया गाइस। एंड आप सत्यमान सारणी आप देख सकते हो यहाँ पर इनपुट यानी कि निवेशी को हम इनपुट भी कहते हैं, निर्गत को आउटपुट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंग्लिश नेम है। एंड अब आप देखिए यहाँ पर निवेशी a एंड b। अब आप यहाँ से दोनों देखिए सत्यमान सारणी एंड तुल्य विद्युत परिपथ। वैसे तुल्य विद्युत परिपथ बहुत ज्यादा कम पूछा जाता है, कभी सभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके लिए आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, अब आप देखिए ये जो और गेट का विद्युत परिपथ है यह कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। पहले का यह अलग था एंड अब का यह अलग है। अब आप देखिए गाइज, यह मेरी 12th की फेयर है गाइज। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मैंने बना कर रखी है एंड इसका मैं आपको सेशन चला रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले भी। एंड गाइज प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर बहुत ज्यादा 20-25 मिनट हो गई है, अभी हमने 2 गेट समझे हैं। अब गाइज आप देखिए यहाँ पर जैसे गाइज यहाँ पर भी 4 कंडीशंस होगी, यानी कि 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने दोनों ही
खुला छोड़कर रख दिया, यानी कि 0, दोनों ही कुंजियों को हमने खुला छोड़ दिया, यहाँ से खुला छोड़कर रखा है। अब तो गाइस यहाँ पर आप देखिए कि प्लस से जब भी करंट यहाँ पर जाएगा और जब तक माइनस तक नहीं आएगा बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों को ही खुला छोड़कर रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से दोनों से कट आउट है यहाँ पर, तो यहाँ से आगे करंट कैसे जाएगा गाइस, बीच में मान लीजिए दोनों ही तार आपके आपने काट दिए हैं, तो वहां से आगे कैसे करंट जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी कंडीशन, इसीलिए हमारा बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला तो उसके लिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब आप दूसरी कंडीशन देखिए गाइज, जब हम ए को बंद करेंगे, यानी कि ए की कुंजी को बंद करेंगे एंड बी की कुंजी को खुला रखेंगे, तो आप देखिए ए की कुंजी यानी कि 1, हमने क्या बताया था कि आपको 1 के लिए तो बंद रखना है एंड खुले के लिए 0, यानी कि 0 रखना है आपको एंड 1 आपका बंद के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हमने ए को बंद कर दिया, यानी कुंजी को बंद कर दिया, और बी को हमने खुला छोड़ दिया, यानी कि 0। तो गाइज आप देखिए यहाँ से प्लस से करंट स्टार्ट होगा एंड यहाँ से ए की तरफ, यहाँ से ए हमारा बंद करके रखा है हमने कुंजी को, तो यहाँ से करंट चला जाएगा एंड बी से चाहे जाए या ना जाए, लेकिन ए से तो करंट जा रहा है ना गाइस, अब जाएगा यहाँ से तो बल्ब की तरफ जाएगा एंड बल्ब हमारा जल जाएगा एंड गाइस यहाँ से माइनस तक पहुंच जाएगा। आई होप कि मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को खुला छोड़ के रखेंगे। अभी हमने क्या किया था, ए को बंद किया था एंड बी को खुला छोड़कर रखा था। अब हम ए को खुला छोड़ेंगे एंड बी को बंद करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखिएगा, बी को हम जब भी बंद कर देते हैं तो प्लस से करंट जाएगा एंड गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि बी से भी आप यहाँ से जाएगा करंट एंड बल्ब तक पहुँच के यहाँ पर माइनस तक आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। एंड जलने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक आपका संकेत है यहाँ पर कि एक, यानी कि आपका बल्ब जला है। ओके गाइज, एंड गाइज यहाँ पर अब हम देखते हैं। सो गाइज चौथी कंडीशन अब हम देख लेते हैं। अब आप मान लीजिए कि हमने दोनों को ही बंद कर दिया गाइज। अब आप देखिए कि हमने दोनों को ही बंद कर दिया गाइज, यानी कि ए और बी दोनों कुंजियों को हमने बंद कर दी। जब भी हमारा करंट तो यहाँ से जाएगा ना गाइज, आप देख सकते हो प्लस से यहाँ पर जाएगा एंड हमने दोनों को ही ऑफ कर दिया। मान लीजिए इन दोनों कुंजियों को हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो धारा तो जरूर प्रवाहित होगी, इधर से भी जाएगा करंट एंड इधर से भी जाएगा एंड जाते हुए दोनों से ही करंट जाते हुए यह बल्ब हमारा चल जाएगा एंड गाइज यहाँ से माइनस तक करंट पहुंच जाएगा। तो यह थी हमारे ओर गेट की बात। एंड गाइज अब हमारा नोट गेट आ चुका है, जो कि हमारा लास्ट वीडियो का लास्ट गेट है। तो इसको भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं गाइज। ये छोटा सा गेट है, इसमें ओनली आपको 2 कंडीशंस मिलेगी एंड आपके यह एक को चेंज करेगा एंड 0 को चेंज करेगा, वह आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे नोट गेट की आप देख सकते हो डेफिनेशन, नोट गेट में केवल एक निवेशी और एक निर्गत होता है। यानी गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर नोट गेट का एक ही निवेशी है एंड एक ही निर्गत है। अगर आप संकेत को बनाना सीख जाते हो तो आप खुद ही इसको डेफिनेशन के रूप में बदल लोगे। अब आप देखिए गाइज यहाँ पर एक ही निवेशी है एंड एक ही निर्गत है और अतः इसे व्युत्क्रम गेट या उत्क्रमक गेट भी कहते हैं। अब यह आपसे रिक्त स्थान में जरूर पूछ लेगा गाइस, आप जब भी 1 साल तक पढ़ोगे 1 साल में आपसे कभी भी यह पूछ जरूर लेगा रिक्त स्थान में। सो गाइस इसका संकेत आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। एंड गाइस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नोट गेट में आपको यहाँ पर ये गोल गोल सर्कल टाइप ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट गेट की यह पहचान है। अभी आपको आगे नैंड गेट एंड नोर गेट में भी पता चल जाएगा कि इसकी क्या खासियत है गाइस। यह भूलना मत कभी भी लगाना गाइस, इसके बहुत ज्यादा नंबर कट जाते हैं।
यानी बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है कि उसमें हमारा नंबर कट जाता है, होता तो ये एक ही नंबर का संकेत है। तो यहाँ पर इसका बुलियन पद जो होता है यहाँ पर a यानी y के बराबर में a है और a का यह बार कर देता है, यानी कि उल्टा, बार का मतलब इसको बार बोला जाता है एंड इसका उल्टा कर देता है, जिसका बुलियन पद यह होगा हमारा y बराबर a का बार। तो आप अभी समझ जाओगे, इसमें ओनली 2 कंडीशन लगती है। आप तुल्य परिपथ देख सकते हो, इसमें कैसे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कंडीशन लगेगी। यहाँ पर देखिए गाइस, ओनली इसमें ए आप देख सकते हो ओनली एक ही निवेशी है, इसीलिए यहाँ पर बी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम मान लीजिए कि यहाँ से अगर करंट प्रवाहित करते हैं एंड इसको हम पहले मान लीजिए खुला छोड़ देते हैं, यानी कि 0 रखते हैं। खुला छोड़ने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि 0 रखते हैं। तो यहाँ से हम जब भी इसको खुला छोड़ देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से करंट जाएगा एंड बल्ब हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड वापस से करंट यहाँ से आ जाएगा, इधर नहीं मुड़ेगा गाइस करंट, बिकॉज गाइस यहाँ से खुला हुआ है। अब आप देखिए यहाँ से खुला हुआ है तो एक है यहाँ पर गाइस हमारा, जब भी यहाँ पर खुला छोड़कर रखा है, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे a के लिए 0। अब आप यहाँ पर देखिए सत्यमान सारणी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यानी हमने खुले के लिए क्या वहाँ पर खुला छोड़ा था तो यहाँ पर 0 लिया है एंड गाइस यहाँ पर बल्ब जल गया, उसके लिए यहाँ पर इधर आएगा 1। अब इसका यानी कि 0 था तो यानी कि बार भी हो गया, बार का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा था तो 1 उसका उल्टा हो गया। इसकी सत्यमान सारणी तो बच्चा देखकर ही बना देगा गाइस, तो आप तो 12th के स्टूडेंट हो। अब आप देखिए कि प्लस के चिन्ह से यहाँ पर, अब मान लीजिए हमने इसको अभी खुला छोड़ा था, अब हम इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ से प्लस से करंट स्टार्ट होगा एंड आगे कैसे बढ़ेगा गाइज, यहाँ से ये घूमकर आ जाएगा एंड यहाँ से ही यह माइनस तक पहुंच जाएगा। तो प्लस से हमने यहाँ से यानी कि इसको ऑफ कर दिया है, यानी कि इसका जो सिग्नल रहेगा 1 रहेगा, ऑफ के लिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है एंड इसका आप चाहे तो यहाँ से बाहर ही कर सकते हो। वैसे तो इसके लिए आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ओनली आपको इतनी सी सारणी याद रखना है कि 0 का हम 1 करेंगे, यानी कि बाहर उसका उलट पुलट करना है हमको, इसीलिए इसको व्युत्क्रमक गेट भी कहते हैं। एंड जो आपको 12वां प्रश्न दिखाई दे रहा है यह आपको अगली मैं वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो आई होप कि यह बात आपको लास्ट की मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया है तो 1 इसका आएगा, 1 सिग्नल हमने यहाँ पर दे के रखा था। तो यहाँ से जो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, प्लस से यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर माइनस पर आकर अटक जाएगा, तो हमारा यह बल्ब स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आगे करंट ही हमारा नहीं जाने वाला है। तो यह इसकी सत्यमान सारणी है। तो इसका नोट गेट तो हमें बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता है वैसे एंड बहुत ज़्यादा सरल गेट है, बस एक बार आपने समझ ली। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया गाइस तो यार प्लीज़ मेरी बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है अभी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो मैंने आज तक बनाई नहीं है, जो कि आज बना रहा हूँ लॉजिक गेट के चक्कर में गाइस। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, मैं थक गया हूँ एंड मैंने आपको तीनों गेट कवर करवा दिए हैं। सो यार गाइस अभी आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको तीनों गेट कवर करवा दिए हैं। अब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे सार्वत्रिक गेट, यानी कि इन गेटों का संयोजन करवाएंगे हम नोट गेट के साथ, यानी और गेट एंड एंड गेट के लिए हम संयोजन करवाकर नोट गेट के साथ और नेंड और नोर को समझाऊंगा मैं आपको। सो हमने लॉजिक गेट के तीनों गेट से कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में उम्मीद करूंगा कि पसंद आई होगी आपको, तो पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो बाय बाय।